मंगल हो सकता है। जरा गौर से देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इस घड़ी में कितने बजे हैं? दिमाग चकरा गया ना? आज तक आप जिन घड़ियों को देखने के आदी रहे हैं, ये उससे बिल्कुल उल्टी है। घड़ी उल्टी तो चल ही रही है, घड़ी में नंबर भी उल्टे लिखे हुए हैं। गुजरात के एक बड़े हिस्से में यही घड़ी आपको घर घर में दिखाई देगी। दुकानों पर यह घड़ी बिकती हुई दिखाई देगी। उल्टी दिशा में चलने वाली इस घड़ी को यहाँ का आदिवासी समुदाय बिल्कुल सही मानता है। इस घड़ी का इतना जबरदस्त असर है कि सरकारी दफ्तरों में भी आदिवासी घड़ी टंगी दिख जाएगी। आखिर ये घड़ी उल्टी दिशा में क्यों चल रही है? ये उल्टी घड़ी हर दफ्तर में क्यों दिख रही है? किसने बनाई ये उल्टी घड़ी? और बाकी दुनिया से अलग उल्टी चलने वाली घड़ी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने न्यूज 18 इंडिया की टीम गुजरात के उन इलाकों की ओर रवाना हुई जहां से उल्टी घड़ी की मांग बढ़ने की खबरें आ रही थीं। हमारी पड़ताल की शुरुआत हुई गुजरात के दाहोद जिले से। हमें पता चला कि दाहोद जिले के आदिवासी इलाकों में उल्टी घड़ी एक मुहिम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उन इलाकों की ओर बढ़ते हुए हमें विकास का असर साफ दिखाई दे रहा था। पक्की सड़कें और बिजली के तार बता रहे थे कि ये बाकी दुनिया से कटा हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ समय की धारा बाकी दुनिया से अलग उल्टी दिशा में बह रही है। तकरीबन 2000 लोगों के इस छोटे से गांव के हर घर में उल्टी घड़ी टंगी मिल जाएगी। इस घड़ी को देखकर हमारे लिए भी वक्त का पता लगा पाना मुश्किल था। आमतौर पर हम जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर के आधे हिस्से पर नजर डालें तो पता चलेगा कि घड़ी की सुइयां बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, लेकिन आदिवासी घड़ी के ऊपर के आधे हिस्से में घड़ी की सुइयां दाएं से बाएं जाती दिख रही हैं। हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें स्कूल जाकर बात करने की सलाह दी। पता चला कि स्कूल में बाकायदा आदिवासी घड़ी के बारे में पढ़ाया समझाया जाता है। ये दाहोद प्राइमरी स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चे हैं। यहाँ शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं कि आदिवासी घड़ी ही सही घड़ी है और दूसरी घड़ी उनके किसी काम की नहीं है। दोनों घड़ियों का फर्क बताने के लिए क्लास में आदिवासी घड़ी भी है और वो घड़ी भी है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें टीचर ने बताया कि उल्टी चलने वाली घड़ी आदिवासी समुदाय की पहचान से जुड़ी है। बच्चों को शुरुआत से सिखाने की वजह यह है कि वो उनके कल्चर को सीख सके, जान पाए कि हमारा कल्चर, आदिवासियों का कल्चर क्या है। वो आदिवासियों का कल्चर जो है वो प्रकृति के साथ तालमेल साध कर वो अपना कार्य कर सके। इसलिए उनको भी उनकी दिशा आजकल क्या है कि अपना अपना कल्चर भूलने लगे हैं। वो कल्चर जो है वो प्रकृति के हिसाब से आज जो यूनो भी कहता है कि विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के से बचाना है तो आदिवासियों को कल्चर को बचाना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की टीचर की ये दलील वाजिब भी है। विकास की अंधी दौड़ के बीच आदिवासी आज भी कुदरती तरीके से जीने के आदी हैं। पहाड़, तालाब, खेत खलिहान, पालतू जानवर उनकी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। वो आज भी उन परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़े हैं जो सैकड़ों साल पहले से चली आ रही हैं। आदिवासियों की दलील है कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर दाएं से बाईं ओर परिक्रमा करती है। अनाज पीसने के लिए चक्की को भी दाएं से बाएं घुमाया जाता है। विवाह के वक्त फेरे भी दाएं से बाएं लिए जाते हैं। आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य के दौरान कलाकार दाएं से बाएं ही घूमते हैं। यहाँ तक कि खेत जोतने वाले बैल भी
जुताई के दौरान दाएं से बाएं तरफ घूमते हैं। लिहाजा घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा भी दाएं से बाएं होनी चाहिए। पहली बारिश के बाद बुआई का वक्त हो चुका है और आदिवासी इलाकों में बुआई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी पारंपरिक रूप से बैलों की मदद से ही बुआई होती है फसल की, और खासतौर पर जो आदिवासी जो दावा करते हैं उसके मुताबिक उनके जो पौराणिक कथाएं उसमें भी बैल एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब ये राइट टू लेफ्ट जाया जाएगा, तो ये बिल्कुल इसी अंदाज में जो हमने जो क्लॉक की बात की वो भी राइट टू लेफ्ट घूमती है। और यहाँ पर भी जो बैल है, जिनके इतिहास में, आदिवासियों के इतिहास में ये कहता है पौराणिक कथाओं में कि यहाँ बैल भी राइट टू लेफ्ट ही घूमते हैं। आदिवासी समुदाय का मानना है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं की वजह यही है कि लोग वक्त की उल्टी दिशा को तरजीह दे रहे हैं। आदिवासियों के मुताबिक जहां तक दुनिया उनकी एंटी क्लॉक चलने वाली घड़ी नहीं अपनाएगी, दुनिया की समस्याएं दूर नहीं होंगी। होली पर आप लोग घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, है ना? लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम लोग राइट साइड घूमते हैं। तो क्या हमारी होली सही है कि आपकी सही है, ये सवाल पैदा होता है। इसी तरीके से पीपल पूजा में देखें, आप लेफ्ट साइड घूमते हैं, हम राइट साइड घूमते हैं, तो हमारा पीपल पूजा सही है कि आपका पीपल पूजा सही है? यदि हम गलत है तो ये पृथ्वी को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये चंद्रमा को उल्टा घुमा के दिखाइए, ये पेड़ों पर बेलें चढ़ती है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, ये जो ऑक्स होता है ना, बेल हल चलाते हैं जिसको हमारे बड़द कहते हैं, उसको जरा उल्टा घुमा के दिखाइए, है ना? अब पानी में जो भंवर पड़ता है उसको उल्टा घुमा के दिखाइए, आपका साइक्लोन आता है चक्रवात, उसको उल्टा घुमा के दिखाइए। तो इसका मतलब है इस देश में आप आज की तारीख में 8.5% आदिवासी मानते हैं, तो 8.5% आदिवासी प्रकृति के अनुरूप घूम रहे, तो आप लोग क्यों उल्टा घूम रहे हैं? सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी समुदायों में भी उल्टी घड़ी एक जन आंदोलन बन चुकी है। इन घड़ियों की शुरुआत कब हुई, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शुरू में इस घड़ी को देखना अटपटा था, लेकिन अब तो हालत ये है